एक बार भागवत कुप्पा घाट में प्रवचन कर रहा था। वहाँ एक मोती बाबा थे, हमको रोक दिए, बाबा बैराग का प्रवचन नहीं कीजिए। कुमारखंड एक ब्लॉक है, मुरलीगंज में प्रवचन कर रहा, चिट्ठी डलवा के आप बैराग को प्रवचन नहीं कीजिए। यही कारण है कि लड़के लड़कियां जो है विरक्त हो जाते हैं, साधु बन के निकल जाते हैं। रोक दिया, नहीं तो एक ही सुने थे आप, एक ही के घंटे में, आधे घंटे के प्रवचन में बैराग जब होता था, सचमुच में लड़के विरक्त होकर साधु बन जाते थे। हमारे बिछाव में कोई नहीं बैठते, जिस विद्यार्थी को हम पढ़ाते थे इशारा से कह देते थे कि बैराग बनेगा। अजीत बाबा आए, 4 युवक हमारे बजरा आश्रम पर दिनेशानंद भोजन बना रहे थे। इन लोगों को प्रवचन सुना, एक लड़का रोने लगा। हम जा कहते हैं ये लोग रात्रि रुकेंगे, भोजन चारों के लिए बना दो। कहा कैसे जानते हैं? हम क्या देख में कुछ साधु बनेगा? कहा कैसे जानते हैं? कहा आप जानते हैं ना। दूसरे दिन वो आए, हमारा प्रोग्राम लिया, सचमुच वो विरक्त होकर साधु बन गए। आपको सुनाया था कि मैं अपने आश्रम पर प्रवचन कर रहा था। श्री दिनेशानंद बालक, छोटे से बालक थे, 21-20 वर्ष के लगभग छोटे हैं। तो उठाई, कहा कि हम बिना भजन भेद का, हम आज एक तारा देखा। मात्र एकाग्रता से ये सुन रहा था, एक तारे का दर्शन का उपलब्धि बताया। एवं प्रकार से जितने विद्यार्थी को आप देखते हैं विरक्त होकर साधु को अपना अगल बगल में बैठे हुए, अन्य क्षेत्र में भी हैं, वो बैराग के ही प्रवचन सुन के वो विरक्त हो जाते थे और साधु रूप में आकर के ध्यान भजन में लग जाते थे। लेकिन बैराग पर तो जरूर कहना चाहिए, बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान होए कि बैराग बिनु। गुरु होने के बावजूद अगर विरक्ति नहीं है, बैराग आपको नहीं है, तो आपका भजन कभी नहीं बन सकता। अब है, आप जाप के संबंध में सुन रहे थे। एक बार दीक्षा, जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं, दीक्षा के बावजूद भी अन्य शास्त्रों को पढ़ते, अन्य संतों की वाणी को पढ़ते रहते। चतुर्भुज साहिब की पुस्तक में हमने पढ़ा कि जब तो संत मत में मन ही मन बचाता है, अन्य संत लोग कहते नहीं, पहले वाचिक जब बताना चाहिए, तब उपांशु बताना चाहिए, तब मानस जब बताना चाहिए। मन जब तक नहीं थकेगा तो उपांशु जब नहीं होगा, उसका मानस ध्यान बन ही नहीं सकता है। सोचे जब गुरु हमारे मौजूद हैं, सदगुरु महाराज भागवत कुप्पा घाट में, वहीं जाके क्यों नहीं पूछ लिया जाए। इन लोगों को साथ में लिए गए भागवत कुप्पा घाट। जैसे पांव धो के गुरुदेव अंदर वाले हॉल में मौजूद थे मंच पर, जैसे हम लोग को देखते हैं सबको चिल्ला कहते हैं, सब बोल बोल के मंत्र जपो। सत्संगी भी थे, नहीं भी सत्संगी थे, सबके बीच में कहा 5 मिनट बोल बोल के बोलो। फिर कहते हैं 5 मिनट ओठ से जपो, फिर 5 मिनट मानस जप करो। जो हम पूछते गुरु देखते ही उसका जवाब दे दिया, तो हम समझ गए यहाँ भी तीनों तरह का जप बताया जाता है। आज जो होड़ लगा हुआ है 2010 से कि कम समय में आप कैसे दिव्य ज्ञान दे देते हैं, कैसे आपका साधक उस प्रकाश में चला जाता है, या टेक्निक कैसे आप कहाँ से सीखे, इसके संबंध में सुनिए। टेक्निक सीखा है बच्चे लोगों से सीखा, बिल्ली से सीखा। कहा बिल्ली से कैसे सीखे आप? कहा रामकृष्ण महाराज के हम पुस्तक पढ़े थे, उसमें दिया हुआ था बिल्ली की बच्चा मात्र म्यों म्यों करती है, अंधी रहती, आंखें खुली रहती हैं, माँ आती है उस बच्चे को लेके जहाँ को तहाँ को चली जाती है। उसी तरह से बच्चे की तरह, बिल्ली की बच्चे की तरह अगर साधक जो दीक्षा लिए है चिल्ला चिल्ला के बिल्ली की तरह जब करेंगे, तो उसके जो माता पिता हैं, उनके जो इष्ट हैं, उनके जो गुरु हैं, उस आवाज को जब सुनेंगे तो स्वयं वो पहुंच जाएंगे, उस बच्चे को लेके जहाँ जाने को है वो चले जाएंगे। इस तरह से बिल्ली के बच्चे तरह जो जब करेंगे बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के, वो तो कभी देखे नहीं गुरु को, तो गुरु का रूप कैसे मनोमय रूप बनाएंगे, और गुरु चले आएंगे, माता पिता बिल्ली रूप में चले आएंगे, आपको परमात्मा घर लेके चले जाएंगे। इसलिए यही टेक्निक है, पहले बोल बोल के जपना चाहिए, इसके बाद ओठ से जपना चाहिए। आप मानस जब जो करते हैं, बहुत आदमी नींद में चले जाते हैं, बहुत आदमी मंत्र को भूल जाते हैं, उस समय आप सुन ही रहे थे, इसलिए पहले बोल बोल के जपना चाहिए। कल बैठा हुआ था, कल ही परसों की कहानी है, कुछ बच्चे लोग ध्यान करने बहुत आगे हो गए, 3-4 दिनों के 7 दिनों का अभ्यास जो चला, बहुत बच्चे युवक लोग आगे बढ़ गए ध्यान में। इसी कचरा में होर लगा हुआ है, हमारे पास सब पहुंच रहे हैं, बाबा हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेगा, समय तो तुम लोग तब देगा तब ने। तो एक बच्ची कह रही थी अपनी दादी को, हम मन मन जपेंगे, हमको नहीं होता, हम बोल बोल के जपेंगे। दादी कहते नहीं नहीं, किताब में लिखा है कि मन ही मन सो मन ही मन जपो।
हम चुपचाप रह गए, इसको तो हम दीक्षा दिए हैं, हम बोल बोल के आगे बढ़ा रहे हैं। इनका एक गुरु घरों में दादी हो गई, कहते नहीं मने मन जपो, हम कहते हैं बोल बोल के पहले जपो, दादी कहते हैं मने मन जपो। अब क्या होगा? बहुत गुरु चलता फिरता गुरु होते हैं, जो जैसा सुनते हैं वही रख देते हैं, खिचड़ी हो जाता है, वह साधक ध्यान में आगे नहीं बढ़ता है। हाल ही में पूर्णिया में कभी नहीं गया, मिला जुला के 8 दिन गया, 8 बार गया होगा। श्रीमत्ता गए, बिशनपुर गए, पूर्णिया में 3 या 4 बार गए हुए, जोड़ के जो होगा। वहाँ पर 50 बरस 30 बरस 40 वर्ष का भजन भेदी है, विद्वान है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी ध्यान में नहीं देता है। मुझे हंसी आती है, दुख होता है कि मैं मेहनत कर कुछ ज्ञान को प्राप्त किया, ये लोग क्यों नहीं कर रहे? शायद दीक्षा देने वाले दोबारा नहीं पूछते होंगे, नहीं समझाते होंगे, या पूछने के लिए जाता होगा तो कुछ कह के टाल देते होंगे। यही कारण है कि लोग साधना में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बात तो वही है, दीक्षा दे के जो चले जाते हैं उलट के नहीं देखते। बसरमी बख्तियारपुर में हमारे साई स्वामी जी महाराज, संत जी महाराज आए थे, दोनों जुगल प्रोग्राम में 9 दिनों से व्यवस्था में जुड़े हुए थे। एक मास्टर को दीक्षा दिलाया, मास्टर जब दीक्षा लेकर आया क्या जपता था? जय गुरु जय गुरु। हम कहा ये मंत्र तो नहीं। गए हम साई स्वामी कहने, हुजूर आप लोग जो दीक्षा देते हैं हजारों की संख्या में, पीछे वाला नहीं सुनता है। अब फिर दोबारा आपके पास जाते हैं, आपके गेट पे खड़े रहते हैं, बाबा भी आराम कर रहे हैं, बाबा भी कह रहे लौटिए, लौटा देता है। तीसरी बार हिम्मत नहीं करता है कि आपके पास जाए। वो मंत्र याद नहीं रहा तो क्या जपेगा? उसका जीवन बर्बाद हुआ कि नहीं? कहा सही कहते, उसका जीवन बर्बाद हो गया। क्षेत्र में घूरने वाले साधु को मंत्र बता देना चाहिए। जब मंत्र ही याद नहीं रहे तो जपेगा क्या? इसलिए मंत्र जाप की टेक्निक सीख लीजिए, बराबर यहाँ ध्यान से भी आप चलता ही रहेगा। जो जो साधक आगे बढ़े, एक यही बात है कि किसी को नहीं कहना चाहिए। नहीं कहने के कारण आगे कोई बढ़ नहीं पा रहे। कहना चाहिए, मैं तो खुल्लम खुल्ला, जिस किसी को प्राप्त हो जाता है कहा दूसरे को कहो, तीसरे को कहो, होर लग जाएगा। 1 महीना के नहीं, 15 दिन के नहीं, महीनों लग जाए तो लग जाए। उस गांव में एक होर मच जाएगा, एक वातावरण बन जाएगा, सब ज्ञानी ध्यानी हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। पूरे बिहार में घूम घूम के तो यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अब रहा बैराग की बात। बैराग की बात जो है, गोपीचंद को बैराग कैसे हुआ? हैंडसम बालक है, बच्चा खेल रहा है, माँ रो रही है, झरोखे से रो रही है, आंसू टपक रहे हैं। बच्चा दौड़ के गया, माँ तू क्यों रो रही है? बेटा तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। तुम्हारे पिताजी का शरीर और तुमसे भी सुंदर था, लेकिन काल कवलित हो गया, दुनिया में वो नहीं है, तुम भी दुनिया में नहीं रहोगे, तो क्या करना पड़ेगा माँ बताओ ने? तब बाबा की कुटिया में जाओ, बाबा जो कुछ उपदेश दे सुन के आओ। आए बाबा कहने माँ से ही कुछ शिक्षा ले आओ। माँ के पास युवक आता है, 3 मुट्ठी भिक्षा मांगता है। माँ भी तो समझदार थी, कहा 1 मुट्ठी भिक्षा दिया, 2 दिया, 3 दिया। का इसका अर्थ क्या हुआ? कहा बेटा मजबूत गढ़ में तू रहना जा, और जब नींद भूख लगे तब खाना, समझे, स्वादिष्ट भोजन खाना। तीसरी बात है मुलायम सज्जा पे सोना। कहा कहाँ मिलेगा? तो बाबा की कुटिया में। बच्चा वह गोपीचंद चला गया तो गीला किला तो नहीं देखा, खुला दरबार था, कोई भी मार सकता था। सोने के लिए कंकड़ पत्थर मिला और सूखी रोटी मिली। साधु महात्मा क्या पास मिलेंगे? एक बार मैं गया था धरहरा, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कपड़े उजला पर उस युवक को बोला बगल में बिठाए, इतना दाल मिला हुआ पानी था, बैठा के बगल में आइए खाइए। कोई कह दिया कि स्वादिष्ट नहीं है, श्रीधर स्वामी कहते हैं तोरा बहू है जो बना के देगा, जो है सो खाओ। तो यहाँ साधु कुटिया में स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है, सूखी रोटी मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ हुआ जब भूख लगे तभी सूखी रोटी भी खाओगे तो बड़ा अच्छा स्वादिष्ट लगेगा। मजबूत गढ़ किला हुआ सत्संग, सत्संग गढ़ में बास हो भव पास क्या करे। जो सत्संग में रहता है उस पर कामनी कंचन का लेप नहीं लगता है। 2 ठग मारक माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान हो पेचन खई और रही अब संभारी, मनुआ राम के व्यापारी। 2 ही ठग है, स्त्री के लिए पति, पति स्त्री दोनों ठगे है। एक दूसरे को जवानी को बर्बाद करके बुढ़ापा मार कर भजन नहीं कर पाते, जीवन इसका यूं ही चला जाता है। इसलिए मनुष्य को बैराग जगाना चाहिए।
नहीं जगता है। इन्होंने कहा कि 12 प्रश्न आपको जो कोई की थी उसमें संक्षेप तो भी कुछ कह दीजिए। उनका एक प्रश्न था, आप जो लड़के लड़कियों की विरक्ति का प्रवचन सुनाते हैं, सभी लड़के लड़कियां विरक्त हो जाए, भगवान घर चला जाए तो वहां जगह मिलेगा? दुनिया के सब लोग भगवान घर चला जाएगा ध्यान भजन करके, तो वहां जगह मिलेगा? उस लड़की को समझाते हैं, सुनो, तुम्हारे घर समाज के लोग जब शादी करने जाते हैं, बारात पार्टी जब बारात को जाती है, जनबासा में जब जगह मिलता है, क्या सो पाते हैं? तो नहीं, बड़ा दिक्कत से कठिनाई से होते हैं। कहा वही वापस जब हो जाते हैं अपने घर को, आराम से सोते हैं। हाँ, अपने अपने घर में आराम से सोते हैं। कहा ये तुम लोग बारात पार्टी आई हो, ये संसार जो सीमित संसार है, ये बारात पार्टी आई हो, और तुम लोग यहाँ वापस करके जहाँ कहाँ से आए हो, तो परमात्मा घर से है, तो जाओ तो परमात्मा घर। हाँ बाबा, परमात्मा घर हम जहाँ गए तो सब आनंद से सोए। रात्रि में को खास विशेष गांव की एक महिला बड़ी भक्तिन ध्यान बैठे, उसका दीपक जब जल गया, का बाबा 8 को दीपक जलते हुए जा रहा है। का तुमरे तो दीपक नहीं है और कोई साधक बैठे हुए, सबका दीपक जल गया है, इसलिए साथी तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, तो 8 का दीपक है, वहाँ हजारों दीपक जलते रहता अंदर में, तो सबका दीपक वहाँ जलते रहता है। जब कहीं परमात्मा को चोट भी जाओगे, एक कोठरी नहीं, हजारों लाखों कोठरियां हैं, हजारों लाखों बेड पड़ा हुआ है, आप लोग वहीं रहते थे, वहां से बिछुड़ करके सही संसार माँ के दुखालय में दुख भोग रहे हैं, काल के देश में आकर के काल कबलित हो रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। तो लड़की समझ गई। दूसरा प्रश्न हुआ, बाबा ये बताइए, ये जीव जो है माता गर्भ में कैसे प्रवेश करती है? हाउ एम्ब्रो एंटर्स इन जायगोट, यह भ्रूण में जीव कब कैसे प्रवेश करता है, उसका भी जवाब दिया। फिर आगे कहते हैं कि बाबा एक बात और बताइए, जब सब लोग भगवान घर जाएंगे तो संसार में कुछ रहेंगे कि नहीं? का इसका भी फिक्र तुम ही को है? देखो लड़की जब तो कुछ भोजनी के लिए बैठती है तो पूरे कोठी का अनाज डालती है, खपड़ी में तो नहीं, थोड़ा सा, और कहाँ अनाज रहता? सूप में, और कहाँ धामा में, और कहाँ कोठी में, तो खेतों में लगा रहता था, खेतों में लगा रहता है। अब प्लान भी कुछ बनता है, इस बार किस चीज की खेती की, वो भी प्लान बनता है। ठीक उसी तरह से देखो, 4 खानी है, अंडज पिंडज उपज अंकुरज, जितने मनुष्य स्तनधारी एक खानी हो जाए फिर तो कोठी में अनाज है, फिर खेत में लगा हुआ है। ये चारों खानी जीव आते रहते हैं, भगवान घाते जाती, कर्म कभी मिटता नहीं। लड़की ये भी बताओ, इसी का जवाब फिर है, तुम्हारे पिताजी भाई जेल चले जाते हैं, उसको जमानत पर जब छुड़ा लिया जाता तो फिक्र करते हैं कि जेल में कहा नहीं, तो संत सदगुरु महाराज जमानत पर छुड़ाने के लिए आए हैं, तुमको छूट जाना चाहिए, इसका फिक्र करना चाहिए। जो सृष्टि किए वो जानेंगे, तुम्हारा धर्म होता है कि सही संसार जेल से मुक्त हो जाए। एवं प्रकार से लड़की को जवाब दे, लड़की समझती जा रही है। 12 प्रश्न का जवाब दिया झट से। वो कोई साधु विषय में थे, साधु वेश में, कहा बाबा लड़की कितना सुंदर थी, जा रही पागल था, हम जवाब देने में था, तुम सही लड़की सुंदरी निहारने में लगा हुआ था। कमनी के तन मन कहिए सघन बन, वहाँ को जाए सो तो भूले पर तू है, कुंजरा है गात कटी के हरि के भय जामे, बेनी काने लगने फनी को धरत है, कुछ है पहाड़ जामा, शादी के कटक बान प्राण को हर तू है, सुंदर कहत और एक डर अति जामे, राक्षसी बदन खाऊं खाऊं ही करत है। जब शरीर का व्याख्या किया तब कहा नहीं भाई, शरीर को कुछ नहीं है, चाहे पुरुष का शरीर हो नारी का शरीर हो, देह तो मलिन जाति बहुत विकार भरी, ताहु माही जारा व्याधि सब दुख राशि है, कबहू के पेट पीरे कबहू के सिर बाएं, कबहू का आँख कान मुख में भी थासी है, और आने के रोग नख सीख पूरी रहे, कबहू का श्वास चले कबहू के खांसी है, ऐसो ये शरीर अपनों को मानता है, सुंदर कहतया में कौन सुख है वासी है। शरीर में कौन सा सुंदर है, उस लड़कियां में क्या सा शरीर सुंदर है, गंदगियों से भरा हुआ है, चमड़े से ढका हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है, तो उसको देख करके तुम शरीर का अपने तुक बना लिया? बताओ। का ठीक है कहते हैं, जाहि शरीर को अनेक सुख माने तही विजय कोने बात भली है, देह तो मलिन जाति बहुत विकार भरी, ताहु माही जारा व्याधि सब दुख राशि है।
तब लड़का विरक्त हो गया। जब लड़के लोग साधु बनाते थे तो एकांत में ले जाते, माताओं के बीच में नहीं सुनाते थे। विरक्ति का भजन सुना सुना के ऐसे ऐसे युवक को विरक्त कर देते थे। विशेष रूप में नहीं कहेंगे, माता बहनें भी बहुत हैं, निखार के नहीं कहेंगे, बहुत माताएं को कष्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा सुना दिया। फिर रात्रि विशेष के लिए अपराह्न के लिए रहने दीजिए, विवेकानंद के संबंध में रात में बताएंगे। टेक्निक बता दिया ध्यान भजन करने का। कुछ महिला निमंत्रण दे दी है कि बाबा आज हम रहेंगे, आज 10-20 लोग बैठा के हम लोग भी आगे बढ़ा दीजिए, तो उन लोगों को बढ़ाना है। श्री सदगुरु महाराज की जय।